रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर आफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज हम हालात में जो मौजू चल रहे हैं इससे हटकर एक फिर पुराने मौजू को लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। वो मौजू है मुस्लिम लड़कियों के गैरों के साथ फंसने का। दरअसल एक वीडियो आप लोग भी अभी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, अगर आप एक्टिव हैं तो, दिल्ली जामा मस्जिद मेट्रो का। वहाँ पर एक मुस्लिम लड़की है, वो किसी गैर मुस्लिम के साथ उस मेट्रो में गलत तरीक़े से है, तो उसको दूसरी मुस्लिम लड़कियाँ टोक रही हैं। तो वो ये कह रही हैं कि भाई हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी, हम चाहे जैसे रहें। लेकिन दूसरी जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो कहती हैं कि आप पर्दा उतार दें। पहले इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मज़मून और गुफ्तगू इस पर करते हैं। नहीं, मैं आप उनसे बात करूँ, मैं आपसे बात नहीं करनी। ये गलत कर रही है, तुम उनका साथ मत दो, समझे? अब जाओ यहाँ से। आप इस्लाम का थोड़ा रूल रेगुलेशन देख लीजिए, ठीक है? ये इस्लाम में कहा गया है। तो बुर्का पहनिए, किसी और के साथ कैसे? बिना बुर्का क्या कर सकते हैं ना आप? बुर्के जो करना है बताइए, बुर्का क्या है उसको समझिए कि क्या है बुर्का। बुर्का फालतू चीज नहीं है। देखिए, हमारा काम है कि गलत के साथ नहीं रहना। आप लोगों की वजह से ही मेरी जिंदगी में मुझे नहीं तो बिना बुर्का के करो, जो करना बिना बुर्का के करो। गलत कर रहे हैं उनके सामने हमारा आवाज उठाना जायज है। अरे शांत हो गए, आपसे नहीं बोल रही मैं, शांत रहिए, ठीक है? बिना हमारी काम की है। देखो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, उसको करना है बिना बुर्के के जो करना कर सकती है, ठीक है? वो हमारी काम की लड़की है, उससे गलत कैसे करा? उसने क्यों करा? मैंने खुद ने करा, इन्होंने नहीं करा। ठीक है, तो नंबर दीजिए अपने घर वालों को, हमें पता करना है। दीजिए, पता करना है। दे नंबर दे। आप सच में निकाह कर रखे इनसे, तो मेरे को चाहिए नंबर। हाँ, दे नंबर दे। कैसे आपके घर वाले राजी हो गए? आपके घर वाले कैसे राजी हो गए? कैसे घर वाले ये? काम डाउन। दे नंबर दे। इस्लाम का मजाक उड़ रहा है, इस्लाम फालतू चीज नहीं है। और मैं इस चीज के खिलाफ रहती हूँ, हमेशा याद रखिएगा। जिस मर्जी के खिलाफ। मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए, मुझसे बात कर रही हूँ। अरे शांत हो जा रही है। लोगों ने वीडियो देख लिया, समझ गए होंगे। अब आइए ज़रा सा हम इस पर एक नोट हमने मज़मून तैयार किया है, उसको आपके सामने पेश कर देते हैं। मेरी बहनों, अपना मेयार बुलंद करो। बिल्कुल, आजकल निकाह के दावे से बात शुरू होती है। जो भी बात शुरू करता है वो निकाह के दावे से बात शुरू करता है, और फिर सालों साल तक बग़ैर किसी शरई रिश्ते के हराम ताल्लुकात में वक्त गुजारा जाता है। सालों साल अफेयर और मोहब्बत दोनों के दरमियान रहते हैं, हराम ताल्लुकात में वक्त गुजारा जाता है। जब बात घर वालों को रिश्ता भेजने की आती है तो मामूली सी बहस में लड़का झगड़ने लगता है, गुस्सा करने लगता है, बात बात पर फ़ोन काट देता है और बात फिर नहीं मानता। दरअसल ये क्यों? कई लड़कियों को देखा जो फ़ोन पर बात कर रही होती हैं, और जब वो पूछती हैं कि घर वालों को कब भेजोगे, तो वो अगले ही लम्हे तल्ख़ कलामी करने लगता है, बहस करने लगता है और फिर फ़ोन कॉल को कट कर देता है। क्या वाकई कोई पागल है जो सिर्फ़ चंद मोहब्बत भरे अल्फाज और दावों की बुनियाद पर माँ बाप से छुपकर अपनी पूरी ज़ात किसी को सौदे में दे दे? जज्बात, एहसासात, तस्वीर, वीडियो, सब कुछ उसके लिए क़ुर्बान कर दे, यहाँ तक कि अपनी ज़ात तक भी उसके लिए क़ुर्बान कर दे। क्या एक लड़के को जब ये सब कुछ बग़ैर निकाह के मैसर हो जाएगा, बग़ैर निकाह के मिल जाए, तो वो फिर निकाह के लिए क्यों तैयार होगा? जाहिर है कि फिर उसको निकाह के बग़ैर ही जब सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, ज़िम्मेदारी उठाए बग़ैर, तो फिर वो इस ज़िम्मेदारी को अपने कंधे पर क्यों लेगा? इसमें कौन ज़िम्मेदार है? जाहिर है कि लड़कियों की गलती इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर है। याद रखो मेरी बहनों, वो लड़कियां ही काबिल एहतराम समझी जाती हैं जिनके दरवाज़े पर निकाह के पैगाम भेजे जाते हैं।
वही काबिल इज़्ज़त समझी जाती हैं, क्योंकि वो हर किसी से बात नहीं करती, क्योंकि वो हर किसी से बात नहीं करती, न ही जल्दी किसी के मीठे अल्फाज और झूठे वादों के ऊपर यकीन करती हैं। यही लड़कियां इज़्ज़तदार समझी जाती हैं। इन्हें मालूम होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने गैर महरम से, चाहे वो मंगेतर ही क्यों ना हो, बात करने से मना किया है तो यकीनन उसमें नुकसान है। ऐसी लड़कियां हलाल रिश्ते के इंतज़ार को इबादत समझती हैं और सिर्फ़ उसी शख्स पर यकीन करती हैं जो उन्हें हलाल तरीक़े से हासिल करता है। तो ये लड़कियों का मेयार और मकाम है। लेकिन आजकल आप देख लीजिए, आए दिन सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं का एक वीडियो ऐसा वायरल होता है कि जो निकाब लगा के, निकाब पोश मुस्लिम लड़की गैरों के साथ जो तिलकधारी होता है, जो अपनी पहचान को वाज़ेह तौर पर रखता है, उसके साथ कहीं घूम रही होती हैं, कहीं जा रही होती हैं। इससे दो नुकसान है। एक तो उस लड़की की इज़्ज़त जो जाती है, एक दूसरी इज़्ज़त जो जाती है वो कौम की जाती है, इस्लाम की बदनामी होती है। और कुरान ने जिस लड़की के लिए हिजाब को और पर्दे को फ़र्ज़ कहा है, उस पर्दे की और उस हिजाब की भी तौहीन होती है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए। कहीं भी अगर ऐसी लड़कियां आपको नज़र आती हैं तो आप लोग हिम्मत दिखाइए और उसको रोकने की कोशिश करिए। इसकी फ़िक्र किए बग़ैर कि वो लड़की नाराज़ होगी, उसके घर वाले नाराज़ होंगे, क्या करेंगे आप? उस लड़की, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि जब आप उस बुराई को देखें तो आप उसी वक्त में उसको रोकने की कोशिश करें। इसको ज़रा आप लोग आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये ख़राबी आम तौर से बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।